हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्स के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के फॉर्म का करेक्शन करना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि अगर आप मोबाइल फोन से अपने फॉर्म का करेक्शन करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको अपने फॉर्म का करेक्शन करना है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। देखिए, मैं आपको इसलिए कहता हूँ ध्यान से देखने के लिए, बार बार मैं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसको मैं इसलिए बताता हूँ कि अगर यहाँ पे आप छोटी सी गलती करेंगे, और जाहिर सी बात है निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ बच्चे गलती जरूर करेंगे, तो आपका पूरा करिए कि फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो सकता है और आपका स्कॉलरशिप का जो लाभ है वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो चीज आप सुन रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और कैसे क्या क्या चीजें फिलअप करना है। ठीक है, इन सारी चीजों को पहले समझिए। सबसे पहले चलिए मैं लॉग इन करके दिखाता हूँ। शुरू से मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा, कैसे आपको मोबाइल फोन से लॉगिन करना है, कैसे करेक्शन वगैरह करना है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है करेक्शन से पहले आपको क्या करना है, अपना स्टेटस चेक करना है। मान लीजिए कि आपका स्टेटस, जैसे अभी कल आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के सामने वी आर सॉरी की समस्या आ रही थी, तो फिर क्या हुआ, उनका जो स्टेटस है फिर से क्या हो गया, अपडेट हो गया। अपडेट हो गया तो उनमें भी कहिए कि इधर की समस्या, जो कहिए कि इनरोलमेंट नंबर मिसमैच वगैरह की समस्या थी, वो भी उनमें आने लगी। उसके पहले तो ओपन ही नहीं हो रहा था, तो सबका ओपन होना स्टार्ट हो गया। अगर आपका ओपन नहीं हो रहा होगा, मान लीजिए किसी केस में अगर आपका ओपन नहीं हो रहा होगा, तो आपके कॉलेज में सस्पेक्ट लिस्ट आ गई है। जैसा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि हाँ, सभी कॉलेज की जो सस्पेक्ट लिस्ट है सभी कॉलेज के द्वारा जारी कर दी गई है। तो आप उसमें अपना नाम देख लेंगे, आपके ग्रुप में भेजा गया होगा, नहीं भेजा गया होगा तो लिस्ट वगैरह आपके सूचना बोर्ड पे चिपकाई गई होगी कि हाँ, इतने बच्चे सस्पेक्ट लिस्ट में है, इनका नाम कहिए कि संदिग्ध श्रेणी में है, यानी कि इनका स्टेटस जो है, फॉर्म जो है वो गलत तरीके से है, इनको करेक्शन वगैरह करना होगा। आपकी लिस्ट वगैरह आ गई होगी। ठीक है, लिस्ट देख लेंगे, और लिस्ट अगर आपको नहीं मिल पाई है तो स्टेटस जिनका चेक हो रहा है तो स्टेटस चेक कर लेंगे। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का स्टेटस वगैरह चेक हो गया है। स्टेटस में आपको दिख जाएगा कि हाँ, किस प्रकार की आपकी गड़बड़ी है, और करेक्शन करने जब आएंगे तो वही सारी चीजें जो आपके स्टेटस में दिखा रहा है उसी प्रकार से आपका इसमें भी दिखाएगा कि हाँ, क्या गड़बड़ी है और किन किन चीजों का आपको करेक्शन वगैरह करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू से मैं आपको लॉग इन करके सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, यूपी स्कॉलरशिप आपको सर्च करना है। जैसे आप यूपी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे, यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए थ्री डॉट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। यहाँ पे एक देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा आपको डेस्कटॉप साइट का। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को आपको क्या करना होता है, इनेबल करने ला होता है। देखिए यहाँ पे इनेबल है, आपको इसको इनेबल कर देना होता है। उसके बाद से देखिए आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आना है। जैसे स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आएंगे तो जो भी आपका फॉर्म होगा, फ्रेश होगा या फिर रिन्यूअल होगा, मान लीजिए कि आपने किसी कोर्स में किसी क्लास में पहली बार फॉर्म को फिलअप किया है तो ये आपका फ्रेश लॉगिन होगा। अगर आपने किसी फॉर्म को रिन्यूअल किया है, अर्थात किसी कोर्स में किसी क्लास में दूसरी बार, तीसरी बार या फिर चौथी बार, जैसे बीटेक 4 साल का होता है, तो जो भी आपका होगा फ्रेश या फिर रिन्यूअल, उस पे आपको क्लिक किए रहना है, क्लिक किए रहना है। और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला, इसको छोड़ करके, ठीक है, इसको छोड़ करके आपको कहीं साइड में थोड़ा सा टैप कर देना होता है। उसके बाद से 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहला 9-10 के बच्चों के लिए है, दूसरा 11-12 के बच्चों के लिए है, तीसरा है आपके यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए, अर्थात ऐसे कह लीजिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीबीए, एमबीए, नर्सिंग, जितने भी कोर्स हो गए, अर्थात ऐसे कह सकते हैं सीधे शब्दों में, 9-10 और 11-12 को छोड़ दीजिए। उससे ऊपर की जितनी पढ़ाई होती है, जितनी कोर्स होती हैं, यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, सभी के लिए क्या है, तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए ही है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपका जो भी होगा, इंटरमीडिएट होगा तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे मैं अभी करेक्शन जो कर रहा हूँ वो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स का कर रहा हूँ, तो चलिए मैं तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है तीसरे वाले ऑप्शन में। चौथे वाले ऑप्शन में मोबाइल नंबर फिलअप करना है। अगर आप रिन्यूअल वाली कैटेगरी में जाएंगे तो ये जो मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इसकी जगह पे आपको क्या फिलअप करना होता है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना होता है। फ्रेश वाले बच्चों में डेट ऑफ बर्थ की जगह मोबाइल नंबर फिलअप करना होता है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, चौथे मोबाइल नंबर, पांचवें में आपको पासवर्ड देखने को मिल जाएगा, पासवर्ड फिलअप करना है। और छठे वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है। उसके बाद से यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे देखिए फॉरगॉट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बस बेसिक से डिटेल्स में आगे जाते हैं कि हाई स्कूल आपने कब पास किया था, हाई स्कूल का रोल नंबर क्या है, कुछ बेसिक से डिटेल्स में आगे जाएंगे। उसके बाद से आपको नया पासवर्ड दे दिया जाएगा, तो यहाँ से जाकर के आप पासवर्ड भी बना सकते हैं। तो चलिए सारी चीज़ों को फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ।
अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। सारी चीज़ों को फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो लॉगिन हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंध प्रणाली सत्र 2024-25 का ये फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको देखिए 3 पैरेलल लाइन दिख रहे होंगे। इस लाइन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक कोई ऑप्शन आपका करिए कि ब्लू नहीं होगा, ये तो आपका नॉर्मल सा है कि हाँ रजिस्ट्रेशन स्लिप को प्रिंट करें जब आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, नीचे को देखिए ये आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर आप रेगुलर वीडियो को देखते होंगे तो मैंने आपको बताया था आवेदन पत्र को संशोधित करे वाले ऑप्शन से आपका क्या होता है, संशोधन होता है। अगर रिन्यूअल कैटेगरी के आप स्टूडेंट्स होंगे तो नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करके आएगा। तो यही मैंने आपको बताया था कि या फिर आपका ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपका ब्लू हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं होगा तो सबसे नीचे अगर आप आएंगे तो वहाँ पे आपका करिए कि आवेदन पत्र को संशोधित करे का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे की ओर आपको स्लाइड करना है, सबसे नीचे आना है। यहाँ से तो आपका स्टेटस दिखा जाता है, देखिए चेक करेंट स्टेटस, यहाँ से आप स्टेटस देखते हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए आवेदन पत्र को संशोधित करें, यहाँ पे दिख रहा है आपको आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ब्लू हो गया है। इसी वाले ऑप्शन पे आवेदन पत्र को संशोधित करें, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे चलिए मैं फोन को रोटेट कर ले रहा हूँ, अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका जो कहिए कि करेक्शन का पोर्टल है वहाँ पे यहाँ पे कहिए कि ओपन हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको उत्तर प्रदेश में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए डेटा से संबंधित आवेदन पत्र का संशोधन 2024-25 यानी कि इस बार का ये संशोधन है। तो इनके में देखिए क्या है स्टेटस में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल्स, इनकी क्या गलती है, मिसमैच है जो काउंसलिंग डिटेल्स है, मतलब कि जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देते हैं उसके बाद से उनकी काउंसलिंग वगैरह होती है, तो मिसमैच है काउंसलिंग डिटेल्स। काउंसलिंग डिटेल्स में हो सकता है काउंसलिंग नंबर उनका मिसमैच हो, ठीक है, उनका जो काउंसलिंग में कट ऑफ वगैरह हो, रैंक वगैरह हो, वो मिसमैच हो। मिसमैच है डिटेल्स इंटर बाय स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि जब स्टूडेंट फिलअप करते हैं या फिर जब इंस्टीट्यूट वाले फॉरवर्ड करते हैं फिलअप करके, हो सकता है कि ये गलती स्टूडेंट के द्वारा की गई हो या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई हो। और यहाँ पे ये आपका दिखाएगा रेस्पॉन्स फ्रॉम पीएफएमएस, यानी कि पीएफएमएस से भी आपका रेस्पॉन्स है, तो इससे अभी आपको कोई लेना देना नहीं है। ये तो आपका जब ये आपका करेक्शन वगैरह हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो इसके बाद से ये आपका जो है पीएफएमएस से वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो इनके में क्या है, मान लीजिए कि मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल्स, तो काउंसलिंग डिटेल्स इनका मिसमैच है, तो नीचे की ओर आएंगे, यहाँ देखिए ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा फीस वाला, ये वाला आपका ओपन नहीं होगा क्योंकि इसमें गलती है ही नहीं। मैंने आपको बताया भी था कि गलती जो रहती है करेक्शन में आपको जो आपके स्टेटस में दिखाएगा उसी हिसाब से आपका विभाग का कि पोर्टल ओपन करता है। तो यहाँ पे देखिए इनका काउंसलिंग वगैरह को लेकर के गलती है, तो देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश किसी कहिए कि विभाग के थ्रू यानी कि यूपीएसएससी एके2 या फिर जीकप या फिर नीट के माध्यम की प्रवेश परीक्षा से हुआ है, मतलब कि आपका जो एडमिशन है वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हुआ है किसी इसके द्वारा, यूपीएसएससी या फिर एके2 या फिर जीकप या फिर नीट के द्वारा हुआ है, तो हाँ हुआ है, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। देखिए ये ऑप्शन आपको ओपन होगा यस और नो का, ठीक है, तो भाई एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हुआ है तो यस रहेगा। फिर देखिए इनमें काउंसलिंग नंबर, जो भी आपका काउंसलिंग नंबर होगा जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इसमें गलती है, ठीक है, तो इसको क्या करना है, सुधार कर लेना है, सही कर लेना है। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक, आपका रैंक कितना आया है, जैसे कि आपका जब रिजल्ट जारी होता है तो उसमें पूरा रैंक दिखाता है कि हाँ आपने इतना रैंक प्राप्त किया है, तो वो रैंक आपको सही से फिलअप करना है। यदि हाँ तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा कि हाँ आपका चलिए एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू तो आपका कहिए कि एडमिशन वगैरह हुआ है, और हुआ है तो किस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, यूपीजी कप या फिर कहिए कि यूपीएसएससी या फिर एके2 या फिर जी कप या फिर नीट के थ्रू या फिर जेई मेंस के थ्रू, तो जो भी आपका होगा यहाँ से देखिए ऑप्शन आपको सारे देखने को मिल जाएंगे, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से देखिए प्रवेश परीक्षा वर्ष किस वर्ष में, प्रवेश परीक्षा वर्ष 2024 में कहिए कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो वो आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद से प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट ऑफ अंक, ठीक है, आपने कितना अंक प्राप्त किया था, तो इनका कहिए कि आपका जितना आया होगा उसको यहाँ पे सही से फिलअप कर देना है। तो बस इन सारी चीज़ों को सही से फिलअप करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद से सबसे नीचे आएंगे तो आपको हार्ड कॉपी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जैसे नॉर्मली आपने पहली बार हार्ड कॉपी निकाला था उसी प्रकार से यहाँ पे आप हार्ड कॉपी को निकाल लेंगे और अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ जैसे पहली बार आपने सबमिट किया था इस स्टेटस की भी फोटो कॉपी ले लेंगे। इसको ले जा करके आपको कॉलेज में सबमिट कर देना होता है। 2 सेट लगते हैं, ये तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा। अब यहाँ पे जो बच्चे इनकम सर्टिफिकेट वाले हैं, इनकम सर्टिफिकेट का करेक्शन कैसे करेंगे, तो देखिए इनके स्टेटस में तो ये है, उसी हिसाब से इनका पोर्टल ओपन हुआ है। तो आप जो इनकम सर्टिफिकेट वाले बच्चे होंगे वो उनमें इनकम सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन ओपन होगा। अगर ऑप्शन ओपन नहीं होगा, मान लीजिए कि इनकम सर्टिफिकेट का आपका ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे। ये तो चलिए
आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उस एप्लीकेशन को आप कॉलेज में सबमिट कर देंगे और करेक्शन में और जो आपके एनरोलमेंट नंबर वगैरह गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक वगैरह होंगे उनको सुधार कर लेंगे, उनका सुधार कर लेंगे। और अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं आएगा संशोधन का आपके पिताजी के नाम का लगाने का, तो आप क्या करेंगे, इनकम सर्टिफिकेट का जो है अपने पिताजी का, उसकी फोटो कॉपी कॉलेज में सबमिट कर देंगे एक एप्लीकेशन लिख करके, ठीक है। तो ये ऐसे भी आपका वैलिड हो जाता है, कॉलेज से वेरीफाइड हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।